देखते हैं क्लास 12 आर डी शर्मा इंटीग्रेशन का पार्ट है ये, जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखते हैं किस तरह से यहाँ पे कुछ बेसिक इंटीग्रेशंस को देखते हैं, हाउ टू इम्प्लीमेंट द बेसिक इंटीग्रेशन, इवेलुएट इंटीग्रेशन। ये पहला क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन 3x रूट ओवर एक्स प्लस 4 रूट ओवर एक्स प्लस 5 इंटीग्रेशन dx। तो पहला इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n dx। ये होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस का c होता है। तो आप इसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 3x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 1/2 प्लस 4 एक्स की पावर 1/2 प्लस 5 और dx हो गया। तो 3 इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 dx प्लस 4 इंटीग्रेशन x टू द पावर 1/2 dx प्लस 5 इंटीग्रेशन dx हो गया। यहाँ पे ये 5 था dx। तो आप क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन 1 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 3x की पावर 5/2 हो गया अपॉन 5/2। सिमिलरली 4x की पावर 3/2 1 ऐड करना है प्लस 1। अगेन क्या होगा, 3/2 dx का इंटीग्रेशन x होता है 5x प्लस c हो गया। तो 2 रिवर्स होगा तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, 6 अपॉन 5 एक्स की पावर 5/2 प्लस ये 2 क्या होगा, 4 से मल्टीप्लाई होगा, 8 अपॉन 3 एक्स टू द पावर 3/2 होगा प्लस 5x प्लस सी। दिस इज योर आंसर। इस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट आइडेंटिटीज को हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। बेसिक इंटीग्रेशन है ये भी। इंटीग्रेशन 2 टू द पावर x प्लस 5/x माइनस 1 अपॉन x टू द पावर 1/3 dx। आप क्या करेंगे, यहाँ पे dx के साथ सिंप्लीफाई कर लोगे, 2 की पावर x dx प्लस 5 1 अपॉन x dx माइनस इंटीग्रेशन x टू द पावर माइनस 1/3 dx। इंटीग्रेशन a टू द पावर x का होता है a की पावर x log a एंड इंटीग्रेशन 1 अपॉन x का आइडेंटिटीज होता है dx का log x प्लस c। ये जो है डिफ्रेंसिएशन का मैंने लिख दिया यहाँ पे। बेसिकली ये जो इंटीग्रेशन होता है यहाँ पे डिवाइड में आएगा। डिफ्रेंसिएशन में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है अपॉन log a प्लस c। तो यहाँ पे क्या करना है हमें, कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल है, इसका ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 टू द पावर x बाय log 2 हो गया प्लस 5 इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स का होता है log मॉडुलस ऑफ x माइनस एक्स की पावर 1/3 प्लस 1। तो ऑब्वियस है कितना मिलेगा, 2/3 डिवाइड बाय 2/3 प्लस सी। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 टू द पावर x बाय log 2 प्लस 5 log x माइनस 3/2 x टू द पावर 2/3 प्लस। ये आंसर हो गया। इस तरह से सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं इसी में थर्ड पार्ट। यहाँ पे हमने दो क्वेश्चन, दो आइडेंटिटीज अप्लाई किया, a टू द पावर x एंड 1 अपॉन x dx का। क्वेश्चन नंबर थर्ड है यहाँ पे, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रूट ओवर एक्स, ये आर डी शर्मा का बेसिक क्वेश्चन है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी
और dx। तो आप लिखेंगे यहाँ पे जब कभी भी dx लगा हो तो x ही वेरिएबल होगा। तो इंटीग्रेशन a को कॉमन कर लिया, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 1/2 dx प्लस b इंटीग्रेशन x इंटू एक्स की पावर 1/2 dx प्लस c इंटीग्रेशन रूट ओवर x dx। तो अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पे तो पहले हमें कन्वर्ट करना होगा एंड देन सॉल्व करना होगा। तो a इंटीग्रेशन पावर 2 to the 4 + 1 x की पावर कितना हो गया 5/2 dx हो गया, प्लस b x की पावर 1 है यहाँ पे पावर में, बेस सेम पावर शुड बी एडेड, x to the power 3/2 dx प्लस c इंटीग्रेशन x की पावर 1/2 dx हो गया। यहाँ पे रिजल्ट क्या होगा, अब आप ऐड करोगे वैल्यूज को, तो ये क्या होगा a x की पावर 1 ऐड करने पे 7/2 अपॉन 7/2 प्लस b x की पावर 5/2 एलसीएम लेके 1 ऐड किया, ये हो गया 5/2 प्लस c x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c हो गया, ये होगा 2a अपॉन 7 x की पावर 7/2 प्लस 2b अपॉन 5 x की पावर 5/2 प्लस 2c/3 x की पावर 3/2 प्लस c। ये आंसर हुआ। इस तरीके से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन है, बट बेसिकली यहाँ पे x और dx को याद रखना है, और इंटीग्रेशन अगर x टू द पावर n dx होता है तो लिखते हैं आप n की पावर n+1/n+1 प्लस का c लिखते हैं, विच इज इंटीग्रल कांस्टेंट। सिमिलरली हम एक और क्वेश्चन देखते हैं जहां पे हमें यूज करना है, कंडीशन थोड़ा डिफरेंट तरीके से दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, यस, सी हियर क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज इंटीग्रेशन m अपॉन x प्लस x अपॉन m प्लस m टू द पावर x प्लस x टू द पावर m प्लस mx, ब्रैकेट के बाहर dx लगा हुआ है। ऑब्वियस है, आपको देखना है कि x के अलावा जो भी वेरिएबल यूज हो रहा है वो एज अ कांस्टेंट यूज होगा। यहाँ पे m कॉमन कर लेते हैं, 1/x, ऑब्वियस है 1/x का log x होता है। यहाँ पे क्या होगा 1/m को आप बाहर लेंगे, x dx हो गया, प्लस m टू द पावर x, m क्या होगा कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल, यस इट इज पॉसिबल। a टू द पावर x को अप्लाई करना है एंड x टू द पावर m, इंटीग्रेशन x टू द पावर m प्लस m को कॉमन लेते हैं, यहाँ पे dx लगा देंगे आप, एंड ये x dx हो गया। log x का इंटीग्रेशन होता है 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x। तो ये लिखेंगे आप m log, अप्लाई मॉडुलस हियर, ये होगा x²/2m, x की पावर यहाँ पे 1 है, 1 को ऐड किया 2 हो गया, डिवाइड किया और 1 था, प्लस ये होगा m टू द पावर x, मतलब क्या इंटीग्रेशन a टू द पावर x में क्या था a टू द पावर x बाय log a प्लस c, तो m टू द पावर x बाय log m। इस पार्ट में क्या करना है हमें, देखते हैं यहाँ पे x टू द पावर m है, तो सिमिलरली x की पावर m प्लस 1 अपॉन m प्लस 1, और लास्ट वाले में क्या होगा m x²/2 प्लस c हो गया। यहाँ पे ज़्यादा आप कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप अरेंज भी ऑलरेडी है ये। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमने देखा कि वैल्यूज को कैसे यूज कर सकते हैं। m log x हो गया, फिर x² बाय ट्वाइस m, x की पावर 1 था, m की पावर x का मतलब कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो गया,
एम की पावर एक्स अपॉन लॉग एम हो गया, ये प्लस हो गया और एक्स स्क्वायर बाय 2 हो गया। ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन में। यहाँ पे वेरिएबल डिफरेंट फॉर्म में था और डिफरेंट डिफरेंट एंटिटीज को हमने यूज किया। देखते हैं एक और क्वेश्चन नंबर 5 इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। बेसिक क्वेश्चन है यह। इंटीग्रेशन रूट ओवर एक्स माइनस 1 अपॉन रूट ओवर एक्स की होल पावर स्क्वायर, दैट इज, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, ए माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर लेंगे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज -2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, 2 इंटू रूट ओवर एक्स इंटू 1 अपॉन dx and integration x dx 1 upon x dx minus this and this will be cancelled to dx। ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस ये होगा log x -2x प्लस सी हो गया। ऐसे क्वेश्चन में पहले आप a माइनस बी के होल स्क्वायर पे x का होल क्यूब अपॉन रूट ओवर एक्स इंटीग्रेशन dx। तो आप यहाँ पे पहले a प्लस बी के होल क्यूब पे ब्रेक करते हैं। तो a प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है स्टूडेंट्स, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो 1 का क्यूब प्लस एक्स का क्यूब प्लस 1 स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 1 इंटू एक्स स्क्वायर बाय रूट ओवर एक्स। 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर बाय रूट ओवर एक्स dx इंटीग्रेशन। तो अब सबको अलग कर लेते हैं। 1 अपॉन रूट ओवर एक्स dx प्लस ये क्या होगा, एक्स क्यूब बाय रूट ओवर एक्स dx प्लस 3x रूट ओवर एक्स लिख सकते हैं आप dx प्लस इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर बाय x dx। अगर पावर ले जाते हैं ऊपर तो कितना मिलेगा, x की पावर -1/2 dx प्लस x की पावर 3 -1/2 होगा ये प्लस 3x की पावर 1 -1/2 हो गया एंड प्लस 3x के पावर 2 -1/2 हो गया और dx कर लिया। यहाँ पे हर पार्ट को हमने सेपरेट कर लिया। अब आप देखते हैं यहाँ पे क्या इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो क्या होगा, x की पावर जब मैं ऐड करूँगा, एक स्टेप और कर लेते हैं, सिंप्लीफाई dx हो गया प्लस x की पावर 5/2 हो गया, 3 2 जा 6 -1 5/2 dx कर लिया प्लस 3 इंटीग्रेशन x की पावर 1/2 हो गया dx प्लस 3 इंटीग्रेशन x की पावर 5/2 सॉरी यहाँ पे 2 है, ये 2 2 जा 4 में 3/2 हो गई। यहाँ पे लिखेंगे आप x की पावर 3/2 dx। तो नेक्स्ट क्या हो सकता है, यहाँ पे एंटिटीज अप्लाई करोगे, 1 ऐड करते हैं पावर में, हाफ प्लस 1 1/2 और 1/2 से डिवाइड करना है, x की पावर 7/2 अपॉन 7/2 हो गया प्लस 3x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस 3x की पावर 5/2 अपॉन 5/2। तो 2x की पावर 1/2 प्लस
2/7 एक्स की पावर 7/2, 3 से 3 विल कैंसिल, ये 2 रिवर्स होगा 2 एक्स की पावर एक्स की पावर 5/2 प्लस सी हो गया। तो इसमें हमने देखा कि बेसिक पार्ट को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया और सॉल्व किया। सबसे जो इंपॉर्टेंट है, इसको आप रूट को लिख सकते हैं 2/7 एक्स की पावर 7/2, 2 एक्स की पावर 3/2, 6/5 एक्स की पावर 5/2 प्लस सी। ये एक आंसर हो गया। इसे सिर्फ रूट में लिख सकते हैं 1/2, या इस तरह के फॉर्म पे लिख सकते हैं, ये आंसर करेक्ट है। इंपॉर्टेंट क्या है कि आप पहले a+b का होल क्यूब पे ब्रेक किया है, फिर रूट एक्स हर पार्ट में डिवाइड किया एंड फिर सिंप्लीफाई कर लिया। तो देखते हैं एक और क्वेश्चन, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ऐसे बेसिक इंटीग्रेशन में आपको बेसिक आइडेंटिटीज पता होना चाहिए, इंटीग्रेशन के फॉर्म पे कन्वर्ट करते हैं आप, तभी आप कर पाएंगे। जैसे इंटीग्रेशन है एक्स की पावर ई प्लस e टू द पावर x प्लस e टू द पावर e dx, x टू द पावर e dx लिख सकते हैं, dx को हम e टू द पावर x dx प्लस क्या होगा इंटीग्रेशन e टू द पावर e dx। तो यहाँ पे क्या होगा देखेंगे आप, x की पावर e की +1 अपॉन क्या होगा e +1, क्योंकि x के अलावा जो भी अल्फाबेट है वो एज ए कॉन्स्टेंट यूज हो रहा है। e टू द पावर x का e की पावर x ही होता है, और e की पावर x को कॉमन ले लिया, dx का इंटीग्रेशन क्या पे यहाँ होगा x होगा प्लस सी। तो x e की e+1 बाय e+1 प्लस e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x इंटू x प्लस सी इज द राइट आंसर। इस तरीके से आप सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सकते हैं। ये कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx कितना होता है e की पावर x प्लस सी, एंड इंटीग्रेशन x टू द पावर e क्या होगा, तो ये कांस्टेंट वेरिएबल की पावर कांस्टेंट x की पावर e+1 बाय e+1, क्योंकि x टू द पावर n के फॉर्म से क्या होता है n+1 बाय n+1 प्लस सी। तो ये हमने इंप्लीमेंट किया और सॉल्व कर लिया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखते हैं एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 8। इंटीग्रेशन रूट ओवर x ब्रैकेट x³ माइनस 2/x dx। तो आप सेपरेट कर सकते हैं x की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 1/2 dx माइनस ये dx है आपको, एंड इंटीग्रेशन 1/x इंटू एक्स की पावर 1/2 dx। ये हो गया x की पावर 7/2 dx माइनस 2 इंटीग्रेशन x की पावर 1/2 माइनस 1 dx। तो ये हो गया x की पावर 9/2 बाय 9/2, 1 ऐड करने पे माइनस 2 इंटू अभी 1/2 है माइनस करने के बाद -1/2 एक्स की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 प्लस सी। तो फाइनल आंसर क्या होगा 2/9 एक्स की पावर 9/2। जब आप एलसीएम लेते थे यहाँ पे -1/2 मिलेगा, तो -1 प्लस 1/2, ये हो गया 1/2 प्लस, इसको ये माइनस कर सकते हैं आप यहाँ पे, तो रिजल्ट क्या मिलेगा -2 इंटू एक्स की पावर 1/2 बाय 1/2 प्लस सी। ऑब्वियसली फाइनल आंसर क्या होगा 2/9 एक्स की पावर 9/2 -4 रूट ओवर एक्स प्लस सी। ये 2 रिवर्स होके 2 से मल्टीप्लाई हो गया और रूट 1/2 है तो क्या होगा रूट लगेगा पावर में और सिंप्लीफाई हो गया। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहाँ पे हमने बेसिक आइडेंटिटीज को अप्लाई किया एंड सॉल्व कर लिया। आई होप ये वीडियो समझ में आया होगा। यहाँ पे हमने कुछ टोटल 8 क्वेश्चंस को सॉल्व किया जो कि एक बेसिक इंटीग्रेशन का पार्ट है।
विद द हेल्प ऑफ द बेसिक आइडेंटिटीज। एंड इस तरह के वीडियो के लिए आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। एंड वी आर गिविंग यू द रेगुलर वीडियो फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। थैंक यू so much guys for watching. Please like, share and subscribe. Thank you.